सुंदरबन नाम के एक जंगल में अनेक प्रकार के सुंदर पक्षियों का झुंड रहता था। वहाँ के पक्षियों का जीवन वन के हरे भरे पेड़ों पर बड़े अच्छे से गुजर रहा था। पक्षियों के अलावा वहाँ बंदरों का भी एक झुंड रहता था। सुंदर पक्षियों की आवाज और बंदरों की कलाबाजियों से वन की सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। वन के पक्षियों में छोटी नाम की एक सुंदर सी चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। एक रात जब सभी जंगल के जानवर गहरी नींद में थे, सुबह होते ही सबने देखा कि जंगल के लगभग आधे पेड़ काट दिए गए हैं। सभी जानवर समझ गए थे कि यह काम जंगल के पास बसे इंसानों का ही हो सकता है। कटे हुए पेड़ों के नीचे दबकर कई छोटे बड़े जानवर मारे गए थे, जिनमें छोटी चिड़िया की माँ भी थी। छोटी चिड़िया अपनी माँ के निष्प्राण शरीर के पास बैठी रो रही थी। माँ, तुम कहाँ चली गई? मुझे अकेले कैसे छोड़ गई? अब सभी पक्षी और बंदर जंगल के बचे हुए हिस्से में रहने लगे। छोटी चिड़िया अब माँ के बिना उदास रहने लगी। जंगल के बचे हुए पेड़ इतने सारे जीवों के लिए पर्याप्त नहीं थे। फलों की कमी के कारण पक्षियों और बंदरों में झगड़े शुरू हो गए थे। कभी बंदर पक्षियों के घोंसले पर हमला करते, तो कभी पक्षी बंदरों को चोट पहुंचाते। इस आपसी कलह से जंगल की शांति पूरी तरह से खत्म हो गई थी। बंदरों के डर के कारण छोटी चिड़िया जंगल से दूर एक पत्थर पर जाकर बैठ गई और रोते हुए बोली, काश माँ होती। तभी वहाँ एक बंदर का बच्चा आ गया। छोटी चिड़िया डर गई और बोली, बंदर भैया, मुझे छोड़ दो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। बंदर बोला, डरो मत चिड़िया दीदी, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं जानता हूँ तुमने अपनी माँ को खोया है। दरअसल मेरी माँ भी उसी हादसे में मारी गई और मैं भी अनाथ हो गया हूँ। अब दोनों अपना दुख साझा करने लगे। दोनों चाहते थे कि पक्षियों और बंदरों के बीच की लड़ाई खत्म हो जाए। तभी छोटी चिड़िया को अपनी माँ की एक बात याद आई। एक बार माँ ने कहा था कि उन्होंने एक जादुई आम की गुठली खुश होकर एक जगह गाड़ दी थी। अगर वह हमें मिल जाए तो जंगल की शांति लौट सकती है। बंदर बोला, तो चलो उसे ढूंढते हैं। दोनों बड़ी पत्थर के नीचे पहुँचे जहाँ गुठली गाड़ी गई थी, लेकिन खुदाई उनके बस की बात नहीं थी। तभी वहाँ से हाथी गुजर रहा था। बंदर ने उसे रोका और कहा, हाथी काका, यहाँ की मिट्टी में अपने दांत घिसिए ताकि वे नुकीले हो जाएं और कोई जानवर आपको परेशान न करे। हाथी ने बात मान ली और जैसे ही वह मिट्टी में दांत घिसने लगा, वहाँ एक गहरा गड्ढा बन गया। उसी गड्ढे से उन्हें एक बक्सा मिला जिसमें वह जादुई गुठली रखी थी। उन्होंने उसे उपजाऊ मिट्टी में बो दिया और वहां से एक जादुई आम का पेड़ उगाया। बंदर के दिमाग में विचार आया, अगर यह पेड़ गुठली से उगा है तो इसके आम की गुठलियों से और पेड़ उग सकते हैं। फिर उन्होंने उस पेड़ के आमों से और गुठलियां निकालकर बोईं और धीरे धीरे एक घना जंगल बना दिया। अब सभी जानवर फिर से खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन जंगल में एक बंदर और बंदरिया का जोड़ा अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। बंदरिया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। एक बार जंगल में बाघ आ गया। बंदरिया बच्चों को लेकर ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई और उन्हें सुरक्षित स्थान पर बैठाकर निगरानी करने लगी। उसने अपने पति बंदर को भी दूर भेज दिया ताकि उसे खतरा न हो। बाघ पेड़ पर चढ़ने लगा तो बंदरिया सामने आ गई ताकि बच्चों को बचा सके। बाघ ने हमला किया लेकिन बंदरिया बच निकली, हालांकि उसका एक पैर घायल हो गया। तभी वहां हाथी आ गए और बाघ को भगा दिया। बंदर अब अपनी घायल पत्नी से कतराने लगा और दूसरी नई बंदरिया को लेकर आ गया। पहली बंदरिया चुपचाप सब सहते हुए चली गई। नई सौतेली माँ बच्चों को सताने लगी, खाना छीनने लगी। बच्चे दुखी होकर असली माँ को याद करने लगे।
एक दिन शिकारी का तीर आकर बाघ को लगा और वह मर गया। तीर सौतेली माँ को भी लगा और वह घायल हो गई। बच्चे अपनी असली माँ के पास पहुँचे और बोले, माँ, तुमने हमें बचाया। तुम सबसे अच्छी हो। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। दुनिया में माँ से बढ़कर कोई नहीं होता। इस तरह जंगल में फिर से प्यार, एकता और शांति लौट आई।